हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन लर्निंग। तो हम सब ने पिछली वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सब वैदिक सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता। इसका जो काल है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन हुआ था और ये जो आर्य लोग थे ये आके पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे थे। इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और भाषा इनकी संस्कृत थी। अब यहाँ पे आर्यों का जो मूल निवास है तो मतलब ये 3 लोग हैं, इनके द्वारा अलग अलग माना जाता है। जैसे कि मैक्स मूलर हैं तो इन्होंने निवास स्थान इनका मध्य एशिया माना। दयानंद सरस्वती के द्वारा तिब्बत से माना जाता है कि ये तिब्बत से आए हुए थे आर्य। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा माना जाता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। और यहाँ पे आर्य जो है, आर्य का अर्थ पूछता है एग्जाम में, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अब यहाँ पे हम सब देखते हैं वैदिक काल। जो वैदिक पीरियड था ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब इसमें 2 पार्ट है, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम सब केवल ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल में और जो तीनों वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों आ जाएंगे और इसका जो टाइम है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई, तो इसमें सबसे पहले इसको क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले कुल आएगा, फिर ग्राम होगा, फिर विश्व होगा, उसके बाद जन और लास्ट में आएगा राष्ट्र। अब वेद हम लोग को पता है 4 वेद होते हैं, तो हमारा पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद। अब यहाँ पे हम इसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में और डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये होत्र किसे कहते हैं? तो ये जो ऋचाओं का जो अध्ययन करते हैं उन्हें होत्र कहते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन में दिया जाएगा विश्वामित्र, वशिष्ठ, वेद व्यास और एक ऑप्शन में रहेगा, तो फिर ये आपको टिक करना होगा जो जिनके द्वारा ये रचित है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज का जो उल्लेख हुआ है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 10वें मंडल में दिया गया है ऋग्वेद के। अब यहाँ पे हमारा आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है और इसमें जो नियम, विधि, ये सब जो दिए गए हैं इनका जो अध्ययन करते हैं उनको अधर्यु कहते हैं। 3rd नंबर पे आता है हमारा सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को और इस सामवेद के जो पाठक करता हैं उनको उदात्त कहते हैं। हमारा लास्ट वेद आता है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित ये वेद है। इसमें कुल मंत्र जो थे 731 हैं और तथा 6000 पद्य हैं लगभग। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में अंधविश्वास, जादू टोना, ये सब एकदम अपने चरम पे था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे वेद पता है हम लोग को 4 हैं, ऐसे ही एग्जाम में पूछता है वेदांग की संख्या क्या है, तो वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषद का अर्थ पूछता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। ये बहुत बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और वर्ण अभी हमने पढ़ा था, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस वैदिक सभ्यता में इसका भी जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ये वैदिक काल के 6 दर्शन मतलब षड दर्शन पूछता है, तो ये मिलाने के लिए आ जाता है कि सांख्य, न्याय, योग, ये ऐसे मिलाने के लिए आ जाएगा। तो आपको अगर पता रहेगा तो आप मिला लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, बस याद हो जाएगा। सांख्य दर्शन जो था एक कपिल के द्वारा दिया गया है। न्याय गौतम, योग पतंजलि, सबको पता होगा। वैशेषिक दर्शन कणाद के द्वारा दिया गया है। उत्तर मीमांसा बादरायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा दिया गया है। अब ऋग्वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो प्राचीन नाम उसका ये प्राचीन नाम था और अभी ये आधुनिक नाम जो उसका बदल के हो गया है।
सतुद्री नदी जो कि अब सतलज नदी के नाम से जानी जाती है, परुशडी, रावी नदी, अश्किनी का पहले इसका जो चिनाब नदी थी इसका प्राचीन नाम अश्किनी, वितिस्ता का झेलम, विपाशा का व्यास हो गया है, सदा नीरा का नाम हो गया अब गंडक, कुभा काबुल, सुवस्ती शौत और ये दृशद्वती सरस्वती ये घग्गर नदी का आधुनिक ये प्राचीन नाम था। अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो डिस्कस करेंगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान था। हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था जो समाज था उन लोग का मात्र सत्तात्मक था। इसमें इनका जो समाज था पितृ प्रधान। इसमें गायों को अधन्या न मारे जाने योग्य के पशु के श्रेणी में रखा गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रिय पशु इनका घोड़ा था और सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे इनके इंद्र थे, इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु जो धातु थी वो लोहा है। सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी जो थी वैदिक सभ्यता में वो सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, यमुना का कितनी बार हुआ है, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लेंगे। उत्तर वैदिक काल में सब सर्वाधिक प्रिय देवता तो हम लोग ने देखा था ना, ऋग्वैदिक काल जो था उसका टाइम पीरियड था यहाँ पे 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का था 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो अब यहाँ पे हम लोग अभी तक ये ऋग्वैदिक काल का देख रहे थे। उत्तर वैदिक काल में इसके जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे तो इसमें प्रजापति हो गए थे और वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर हो गया था। जैसे कि राजा का बेटा राजा होगा, नौकर का बेटा नौकर, ऐसे हो गया था उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ये सारे जो ये जौ जो था उसको यौ के नाम से जानते थे उस टाइम पे। ये धान को व्रीहि के नाम से, उड़द माड़, गुदग मूंग और गेहूं जो था उसको गोधूम के नाम से प्राचीन में जानते थे। इस सब का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो ये मिलाने के लिए भी आ जाता है और आपको सही करने के लिए भी आ जाता है कि मतलब इसका प्राचीन नाम क्या था या फिर आधुनिक नाम क्या है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपका प्रश्न आएगा कि लौह उपकरण पहली बार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये अतरंजी खेड़ा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये जो लोहा है तो ये उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहा जो है लौह अयस एवं कृष्ण अयस के नाम से प्रचलन में था। इसके नाम से जाना जाता था लोहे को, लौह अयस एवं कृष्ण अयस। तो ये हमारा वैदिक सभ्यता का था। आप लोग पढ़िए, समझिए और जो ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।